सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मित्रों, आज के तिवारी हेल्दी माइंड एक्सपर्ट बहुत समय से लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हुए कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, और आप आनंद भी लेते हैं। ये आपका प्रेम मेरे पर बरसता है। मित्रों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने साझा करना चाहता हूं जो हम सभी के जीवन से बहुत ज्यादा संबंध रखती है। मित्रों, एक राजा था। वो अपने राज्य के अंदर बहुत कुशल शासन चला रहा था। एक बार उसने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और ये पूछा कि बताएं, हमारे राज्य की प्रगति का क्या इस समय स्टेटस है, मतलब क्या इस समय हमारी प्रगति हो रही है। तो मंत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, हमारे राज्य में एक संतुलित तरीके से जो प्रगति है वो हो रही है। अच्छा, संतुलित तरीके से क्या मतलब है मंत्री जी? महाराज, हमारे राज्य के अंदर जो लोग प्रगतिशील हैं वो तो कार्य कर रहे हैं, किंतु जो लोग अभी भी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं वो प्रगति करने का तरीका खोज रहे हैं। अच्छा, तो कृपया पता लगाया जाए कि प्रगति करने का सही मार्ग क्या हो सकता है। क्या कहते हैं मंत्री जी आप? महाराज, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो मंत्री जी, क्या किया जाए इसके लिए? महाराज, मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा, यदि आप एक विज्ञापन निकालें और उसको पूरे राज्य में बंटवाए, कहलवाएं कि जो भी व्यक्ति सफलता के लिए सबसे सुगम और सरल मार्ग बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। वाह मंत्री जी वाह, क्या बात कही है आपने, आनंद आ गया। कृपया इस कार्य को आज ही आप श्री गणेश की करें इसका। जी महाराज। अब राजा के कहने के अनुसार मंत्री ने इस कार्य के लिए अपने सैनिकों को बुलाया और पूरे राज्य में यह विज्ञापन करवा दिया कि जो भी व्यक्ति सफलता के लिए सरल मार्ग खोजेगा उसको महाराज अपनी ओर से बहुत सुंदर पुरस्कार से देंगे। अब यह जब बात पूरे राज्य में फैली तो पूरे राज्य में बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने अपने ग्रंथों को लेकर, अपनी अपनी टिप्पणियों को लेकर महाराज के दरबार में आने लगे। अब मंत्री जी ने जब महाराज को ये बात बताई तो महाराज ने कहा, मंत्री जी, जब तक मुझको सारांश ना मिल जाए कृपया आप मेरे को परेशान मत कीजिएगा। आप अपने स्तर पर जांच कीजिए, बहुत सरल सा, बहुत छोटे शब्दों में मुझे जो बताएगा मैं उसी से ही मिलना चाहूंगा। अब मंत्री जी के पास कई विकल्प आए, कई प्रकार के विकल्प आए, लेकिन मंत्री ही उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। जब काफी समय बीत गया और मंत्री भी इस विषय में कुछ पता नहीं लगा पाए, तो कहीं पर एक मौजराम नामक व्यक्ति रहा करते थे जो आयु में कुछ वृद्ध थे, और वो हंसते हुए एक बार मंत्री के पास आए। मंत्री बड़े विनम्र भाव से उनसे बोले, महोदय, आप मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, क्या आपको इसका हल मिल गया है? मंत्री जी, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो जीवन भर मौज में ही रहा हूं, सफल ही रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो महोदय, कृपया बताने का कष्ट करें कि वह सफलता का नियम रहस्य क्या है। देखिए मंत्री जी, मैं यह बात केवल राजा के कानों में ही कहना चाहूंगा और किसी को नहीं। मंत्री अचंभित तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, अगर ये कुछ कह रहे चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। उन्होंने ये संदेश राजा से कहा। राजा ने कहा, शीघ्र उस व्यक्ति को हमारे पास लाया जाए मंत्री जी। जो आ गया महाराज। आइए महोदय, राजा ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। धन्यवाद मंत्री जी, चलिए। दोनों राजा के समक्ष पहुंचे। राजा ने कहा, कहो मित्र, क्या है तुम्हारे पास विशेष? महाराज, मैं आपके कानों में ही कहना चाहूंगा, क्योंकि यह बात इतनी जल्दी मैं सबसे नहीं कह सकता।
ठीक है, आओ मेरे समीप आओ। उस व्यक्ति ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा की चेहरे की छवि ही बदल गई। वो इतने अचंभित हुए, वाह कितनी अच्छी बात तुमने कही है। मंत्री जी, राज दरबार को कल विशेष तौर पर सुसज्जित किया जाए। हम इस व्यक्ति का सबके सामने सम्मान करना चाहते हैं। जो आ गया राजा जी। अगले दिन दरबार बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया। अब पूरा दरबार आश्चर्यचकित होकर यह सुनना चाहता था कि वह कौन सा रहस्य है जो यह व्यक्ति राजा को बताने के बाद राजा इतने प्रसन्नचित्त हुए। महाराज समय पर दरबार में पहुंचे। सभी लोग आदरपूर्वक खड़े हो गए। अब मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। जो आ गया राजा जी। महाराज, मौजराम नामक व्यक्ति ने कल आपसे जो कुछ कहा था, यदि आपकी आज्ञा हो तो वह हम पूरे दरबार के सामने इनसे सुनना चाहेंगे। अरे बहुत शीघ्र बात है, अच्छी बात, जरूर कहिए। कहिए मौजराम जी, आपने जो कल बात कही थी वो क्या बताया था। महाराज, आप बहुत ही विनम्र और सहनशील भाव से इस राज्य को चला रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में बोलने वालों की संख्या तो बहुत है, करने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग हैं जो करते हैं, जो बदलाव को पसंद करते हैं, बाकी सब लोग केवल बोलते हैं। अरे बंधुओं, जब करोगे नहीं, जब कर्म ही नहीं करोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। कर्म करना सीखो, कर्म ही प्रधान होता है। यह सुनकर दरबार के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट, साधु 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 की गूंज उठने लगी। सभी लोग बहुत प्रसन्नचित्त हुए। महाराज ने मौजराम को बहुत सुंदर आभूषणों से, रत्नों से सुसज्जित किया और कहा, मौजराम जी, आप वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो मित्रों, आपने कहानी सुनी। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में केवल सफलता के गुण गाते हैं, सफलता के लिए कर्म नहीं करते, बदलाव नहीं चाहते, बदलाव को केवल बोलते हैं। अरे बदलना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी आपको। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो अपने कम से कम 5 मित्रों से इसको साझा कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा आप किस विषय पर क्या जानकारी चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको उस विषय पर एक सुंदर सी रोचक कथा के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन अवश्य बताइए जब दबाइएगा। धन्यवाद।